उनकी रोजी रोटी छीन ली। लगातार ये भाई बहन सब जगह धक्के खाते रहे। हमसे भी इन्होंने संपर्क किया, हमसे भी बात की। हमने कहा कि अभी तक आपने इन मार्शल्स को पक्का करने के लिए कोई प्रोसेस शुरू क्यों नहीं किया? आज देश भर में जहां बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, वहीं दिल्ली में दोनों सरकारों ने जो दिल्ली को वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे, जिसमें मार्शल, सिविल डिफेंस असिस्टेंट, टीचर आदि थे, उन सभी के साथ कैसे विश्वासघात किया। बोर्ड और शासन में आने के लिए काम, शाम, दंड भेद सभी अपनाए। आज बीजेपी के कुछ नेता विधायक से मंत्री बन सत्ता का सुख भोग रहे, लेकिन लाचार और बेबस बेरोजगार की समस्या का कोई समाधान सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में खुद बदन पर वर्दी और हाथ में भीख का कटोरा ले समाज और सरकार से गुहार लगा रही बीजेपी के वरिष्ठ मंत्रियों ने चुनाव से पहले क्या कहा था, सुने और शेयर करें। सर्व सेवा का संकल्प, देश की आवाज दबने नहीं देंगे। वंदे मातरम। विकास दिखाएंगे बीजेपी। विकास दिखाएंगे बीजेपी। 10,000 मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक हस्ताक्षर से इन हजारों परिवारों का घर उजाड़ के रख दिया, इनकी रोजी रोटी छीन ली। लगातार ये भाई बहन सब जगह धक्के खाते रहे। हमसे भी इन्होंने संपर्क किया, हमसे भी बात की। और हमारे सभी सांसद और हम खुद व्यक्तिगत रूप से माननीय उपराज्यपाल जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि इन भाई बहनों का रोजगार इनको वापस दिया जाए। कितने महीने ये लोग सड़कों पर आए, धरने प्रदर्शन किए, और मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी ने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए तत्कालिक उपाय ढूंढे और दिल्ली की भ्रष्ट सरकार को यह आदेश दिया कि 1 नवंबर से इनको रोजगार पर पुनः लगाया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा कि कोई ऐसा प्रपोजल दिल्ली सरकार बना के भेजे जिससे इनको आगे रेगुलराइज करने में दिक्कत ना हो। आज 2 तारीख है, अभी तक दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोई प्रपोजल नहीं भेजा है। मतलब ये लोग चाहते ही नहीं कि गरीब आदमी का भला हो। ये लोग चाहते ही नहीं कि उन बेरोजगार भाई बहनों को रोजगार मिले जो कितने दिनों से इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए आज माननीय उपराज्यपाल ने दोबारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि आप इसको भेजिए प्रपोजल को। लेकिन मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मान लेना आपको बताना चाहता हूं कि अगर कल 3 तारीख तक, कल भैया दूज है, कल 3 तारीख तक शाम तक आपने इन मार्शलों के रोजगार को लेकर कोई प्रपोजल नहीं भेजा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निस्संदेह इनकी लड़ाई भी लड़ेंगे, इनके हक के लिए आवाज भी उठाते रहेंगे जैसे पहले उठाते रहे हैं, और आपका घेराव भी करेंगे, क्योंकि आप गरीब विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, उन लोगों की विरोधी हैं जो अपना पेट, अपने बच्चों को पालने के लिए किसी तरह से रोजी रोटी करना चाहते हैं। तो आप तुरंत अपना प्रपोजल माननीय उपराज्यपाल को भेजें ताकि इन हजारों लोगों को रोजगार मिल सके। सभी बस मार्शलों को मैंने कल बधाई दी थी कि हमारा संघर्ष रंग लाया, लेकिन आज मैं आपको कुछ और नई बातें बताना चाहता हूं जो जिससे आपको पता लगेगा किस प्रकार आम आदमी पार्टी की सरकार आपके साथ धोखा कर रही है। जब हम 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से मिले थे तो हमने कहा था कि इनको पक्का करने का प्रोसेस शुरू करिए, और उसके लिए हमने कुछ सजेशन दिए थे। 5 अक्टूबर को ही उपराज्यपाल के कक्ष में एक मीटिंग हुई थी जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में मैं वहां था, चीफ मिनिस्टर थी और उपराज्यपाल महोदय थे, और तब वहां ये तय हुआ कि इनको पक्का करने के लिए एक कमेटी दिल्ली सरकार को बनानी है, और वो कमेटी पूरा रोड मैप बनाएगी, उसमें बजट एलोकेशन होगा, उसमें रिक्रूटमेंट रूल्स बनेंगे, उसमें SC/ST रिजर्वेशन का पूरा सोचा जाएगा, और इसके लिए 3 उच्च अधिकारियों की कमेटी, जिसमें एक ट्रांसपोर्ट से,
अधिकारी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से और एक जो है वो फाइनेंस से। ये कमेटी दिल्ली की सरकार को बनानी थी, आतिशी जी ने नहीं बनाई। 10 अक्टूबर को मैंने उनको पत्र लिखा, हमने कहा कि अभी तक आपने इन मार्शल्स को पक्का करने के लिए कोई प्रोसेस शुरू क्यों नहीं किया। उस दिन उपराज्यपाल महोदय के साथ बैठकर बात हुई थी, आपको कमेटी बनानी थी, आपने अभी तक कमेटी क्यों नहीं बनाई है, आप कमेटी बनाइए। कोई जवाब नहीं आया, कमेटी नहीं बनाई गई। 24 अक्टूबर को कल उपराज्यपाल महोदय ने पत्र लिखकर कहा कि आपसे जब 5 अक्टूबर को तय हो गया था कि आप प्रोसेस शुरू कर देंगे, आपने अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं किया। आज मैं फिर मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिख रहा हूं और उनको याद दिला रहा हूं कि कमेटी, हमारी ये मांग है कि सभी बस मार्शल्स को पक्का करने के लिए, उनको रेगुलराइज करने के लिए 3 मेंबर कमेटी तुरंत बनाओ। हमारे पास 4 महीने हैं, अभी काफी समय, हम इन्हीं सभी बस मार्शल्स को रेगुलराइज कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं और उसका प्रोसेस आज ही आप शुरू करिए। आप वो 3 मेंबर कमेटी बनाइए। साथियों, ये लगातार आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रही है आम आदमी पार्टी। इन्होंने उस दिन एक कैबिनेट नोट पकड़ा दिया और कहा कि कैबिनेट से पास हो गया, वो फर्जी था, झूठा था, नकली था। जब अपनी सैलरी बढ़ाई थी तब जो कैबिनेट नोट था वो असली था, और जब आपकी नौकरी पक्की करने की बात थी तो एक फर्जी कैबिनेट नोट पकड़ा दिया हमारे हाथ में और कहा कि हमने तो पास कर दिया। मैं फिर दिल्ली की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, बस मार्शलों की भावनाओं से खिलवाड़ मत करिए। 4 महीने के लिए उपराज्यपाल महोदय का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उनको डिजास्टर मैनेजमेंट में सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में मौका मिल गया है, लेकिन अब ये बस मार्शल्स वॉलंटियर्स नहीं रहेंगे अगर आपने ये प्रोसेस शुरू कर दिया और ये प्रॉपर दिल्ली सरकार के एम्प्लॉय बन जाएंगे। लेकिन आप नहीं चाह रहे शायद कि इनको पक्का किया जाए, लेकिन हम आपको चेतावनी देते हैं कि आपने अगर ये प्रोसेस तुरंत शुरू नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही इस सरकार को मजबूर करेगा कि वो प्रोसेस को शुरू करें। कैबिनेट नोट अप्रूव हो जाता तो उसके बाद एलजी साहब का रूल शुरू होता है और वो हम गारंटी लेते हैं इन मार्शल्स के सामने कि आप अपना काम पूरा करो, एलजी से हम काम पूरा करवा के देंगे। और आपको क्या चाहिए, लेकिन आप सिर्फ वहां पर लेट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। मुझे पता है कि आईटी प्रोफेशनल्स और सिविल डिफेंस वाले सड़कों पे आए हुए हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल। एक तो उन्होंने गलत तरीके से नियुक्त किया, उनका क्षेत्राधिकार था नहीं, वोट बैंक की राजनीति में उन्होंने नियुक्त किया, फिर स्वयं उन्होंने उनको नौकरी से बाहर निकाला। उनका ऑर्डर है 10 अक्टूबर 2023 का ऑर्डर है कि इमीडिएट इफेक्ट से इनकी नौकरी समाप्त की जाए। और अब वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं नौकरी कौन देगा, एलजी। नौकरी कौन लगवाएगा, विपक्ष। तो तुम सत्ता में क्यों बैठे हो भाई, तुम्हारा मतलब क्या है सत्ता में बैठने का। नौकरी एलजी देगा, लगवाएगा विपक्ष, तो सत्ता पक्ष की जरूरत क्या है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने युवा के मन को इन्होंने ठगा है और उनके इमोशंस से खेला है। हम सत्ता में आएंगे तो हम परमानेंट नौकरी देंगे, हम एडहॉक बेसिस पे नौकरी लगाएंगे ही नहीं। तो ये प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, ये प्रोटेस्ट होगा, दिल्ली पुलिस को जगह देनी पड़ेगी, ये हमारी जिम्मेदारी, हम सुनिश्चित करेंगे जगह दिलाने की। और अगर कोई दिल्ली पुलिस वाला अभी भी सुन रहा हो तो वो आके जाके अपने सीनियर अफसर को भी ये बात बता दे कि मार्शलों को हटाना ठीक नहीं होगा उनके लिए। ये प्रोटेस्ट न्याय के लिए है और पुलिस का काम है प्रोटेस्ट कैसे शांतिपूर्ण चलता रहे। पुलिस का काम ये नहीं है कि आज यहां से उठाया, कल वहां से उठाया, परसों वहां से उठाया। पुलिस को ये बात समझ आनी चाहिए, नहीं समझ आती तो हम समझा देंगे। अभी आप लोगों को तनख्वाह मिली है, मिल गई, जो पहले रोकी हुई थी। और आगे के लिए क्या बोल रहे हैं, आगे के लिए हमारे पास टर्मिनेट का लेटर है। क्या लेटर है, निकालने का। 1 नवंबर को जो लेटर बनाया था
सेवा समाप्त हो गई। होश में आओ, 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 होश में आओ। वंदे वंदे वंदे। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, बीजेपी वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पार्टी का वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, बीजेपी अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हमें हमारा रोजगार दो, हमें हमारा रोजगार दो। विजेंद्र गुप्ता होश में आओ, वीरेंद्र सचदेवा होश में आओ, रेखा गुप्ता होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, वापिस दो, वापिस दो। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पार्टी का वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चंद्र गुप्ता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। झूठी सरकार हाय हाय। हाय 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 हाय। पाँच मिनट का मैसेज सरकार तक पहुंचा रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही। नहीं, बस हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बोल के चल जा रहे हैं। 5 मिनट नहीं सर, सिर्फ 5 मिनट। आप ये थोड़ा सा ये सब इसके बारे में तो बताना है। सर इनका क्या करें? विधानसभा से बिल पास है, बस हम जा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार नहीं हमारी सुनती तो हम क्या करेंगे? इसकी तो मांगेंगे सर, रोड पे नहीं उतरेंगे क्या? ये विधानसभा का बिल पास हुआ है, ठीक है। जब इसको सरकार नहीं मान रही, ये उन्होंने हमें आश्वासन पे बैठा रखा, हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे, उन्होंने हमें बैठा रखा है। जब वो सत्ता में नहीं थी तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार लाओ, हम आपको 60 दिन के अंदर अंदर रोजगार देंगे। तो हम लोग क्यों बैठे? हम अब किसी के घर में भी झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे पाल लेते, पर उन्होंने बैठा रखा। अब हम सरकार लाए, पूरे बहुमत से लाए हैं, तो क्या हमें उनसे उम्मीद नहीं होगी कि भाई जब सरकार बीजेपी की बन गई, हमारे साथ खड़ी है। पिछली सरकार के लिए उन्होंने खूब धरना प्रदर्शन किया कि मार्शलों को पक्का करो, पक्का करो। अब तो वो खुद है, तो हम उनसे नौकरी की उम्मीद नहीं करें, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये झूठ नहीं हो सकता। विधानसभा सभी पढ़े लिखे हैं, ये विधानसभा से बिल पास हुआ है, तो क्या इसको क्यों नकार रही है दिल्ली सरकार? कटोरा लेके मांग क्यों करनी पड़ रही है?